हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस होना है वो धातुओं के रासायनिक गुणों से लेकर के होना है। रासायनिक गुण जो होते हैं आप इससे पहले इसके भौतिक गुणों के विषय में समझ चुके थे। यानी धातुओं के भौतिक गुणों का मतलब ये था कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है। यानी विशेष चमक का मतलब होता है कि धातुओं में वास्तव में एक विशेष चमक होती है। जैसे आप कहोगे सोना, चांदी, एल्युमिनियम। लोहे के अंदर भी एक विशेष चमक होती है। जैसे मैंने बताया कि अगर लोहे की कोई वस्तु है तो उसको अगर हम बहुत ही उससे डेली साफ करते हैं तो उसके अंदर एक चमक दिखाई देती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि धातुओं के भौतिक गुणों में ये भी बताया गया कि उसके अंदर एक कठोरता भी होती है। यानी कठोरता का मतलब बहुत हार्डनेस भी होती है। लेकिन कुछ अपवाद में भी है, जैसे हमारी सोडियम है। सोडियम हमारी एक ऐसी धातु है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है। उसके बाद बताया था कि इनकी तन्यता गुण होता है। तन्यता का मतलब होता है कि उनके धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, यानी उनके तार खींचे जा सकते हैं, जबकि अधातुओं के तार नहीं खींचे जा सकते। उसके बाद बताया था कि ये आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी का मतलब होता है कि इनमें मतलब अगर हम चोट लगाते हैं धातुओं के अंदर तो वो एक चादर के रूप में फैलना शुरू हो जाती है, यानी टूटती नहीं है। उसके बाद बताया था हमने कि ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। यानी इसके अंदर देखा कि धातुओं में विद्युत सप्लाई भी हो जाती है, यानी इसके अंदर करंट हो जाता है। और उसके अंदर हमने ये बताया था कि ये इस तरीके से हमने इसके भौतिक गुणों पर विषय में बात की थी। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं धातुओं के रिलेटेड ही उनके रासायनिक गुणों के विषय में बात बताएगा। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक पदार्थ यानी दूसरे पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है तो वह पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे आपने देखा, एक उदाहरण के तौर पर बात करें कि अगर हम किसी एक कागज़ को अगर हम जला दें तो उसके हम वापस नहीं ला सकते। जैसे ही दूध को हम दही बना दें तो उससे हम दूध वापस नहीं ला सकते। तो ऐसे जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ ये मतलब हमारे एक रासायनिक गुण के उदाहरण है। अगर जैसे मान लो आपने देखा कि पानी को बर्फ बना दिया, हम मानते हैं कि ये बर्फ बन गया है, लेकिन बर्फ से पुनः हम पानी बना सकते हैं, तो ये हमारा एक भौतिक गुण के उदाहरण में आता है। तो ऐसे ही हम धातुओं के गुणों के विषय में बात करना चाहिए। तो पहला हम रासायनिक गुण बता रहे हैं कि विद्युत चालक। यानी विद्युत चालक का मतलब होता है कि धातुओं में हमेशा धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति होती है। धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति का मतलब जैसे मैंने बताया कि यहाँ सोडियम देख रहे हैं, यहाँ सोडियम का नंबर होता है हमारा 11। तो इसको 2,8,1 होता है। इसके बाहरी कोश में आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन अब जब ये निकाल देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इसमें देखा है कि विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बनाने की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। तो इसी तरीके से हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम भी इसका नंबर हमारा 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो इसका हमने देखा 2,8,2। इसके बाहरी कोश में 2 होते हैं। तो ये धातुओं का मैं लक्षण भी इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि धातुएं हमारी जितनी भी होती हैं वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रखती हैं, लेकिन वो इनको निकाल देती हैं, यानी किसी को त्याग देती हैं, किसी दूसरे तत्व को दे देती हैं। तो इस पर हम पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ने अपने आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पर इसके 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इस तरीके से ये 2 पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहा है। और आप खास तौर से देख सकते हैं कि दूसरा इसका रासायनिक गुण है हमारा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया का मतलब होता है कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है और हर तत्व उससे रिएक्शन करता है। तो ऐसे धातुएं भी हमारी रिएक्शन कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि धातुएं जब हमारे वातावरण में खुली होती है तो अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो वो ऑक्साइड बना लेती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम धातु है और सोडियम धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, तो ये सोडियम ऑक्साइड बना रही है। ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का मतलब हम कह सकते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। इसी तरीके से इसका बैलेंस देखो, यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है? इसका 2 आ रहा है। अब बैलेंस यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। तो इससे जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद दोनों का संतुलन बन जाता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ आप इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 हो रहा है, Na2 हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड में हम यहाँ 2 लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ 2। तो 2 दूनी, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे सोडियम का कितना नंबर होता है? 2 दूनी 4 हो रहा है। तो हमें यहाँ कितने लगाने पड़ेंगे? यहाँ 4 लगाने पड़ेंगे।
तो इस तरीके से अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो अनुपात है वो दोनों तरीके से संतुलित हो रहा है। तीसरा हमारा है, दो रिएक्शन हो गई, तीसरा है जल से अभिक्रिया। अगर हम कोई भी धातु जल से अभिक्रिया होती है तो मतलब वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कि जैसा कि हमारे वातावरण में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कुछ है। देख रहे हैं कि ये हमारी मैग्नीशियम ये जल से अभिक्रिया कर रही है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। जैसा ये देख सकते हैं कि यहाँ आपका MgO हुआ और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन संख्या 2 हो रही है, तो वो 2 हो रही है। Mg हमारा 1 है तो 1 ऑप्शन है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। चौथा पॉइंट है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अगर मान लो कोई भी धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो संगत हाइड्राइड मतलब बनता है। अगर जैसे सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, सोडियम हाइड्राइड बनेगा। अगर कैल्शियम से करती है तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। अगर मैग्नीशियम से करती है हाइड्रोजन तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम का। सोडियम से हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्राइड बनना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 2 है तो हमें 2 लगा देना चाहिए। जब यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 यहाँ लगा देंगे। पांचवा है अधातुओं से अभिक्रिया। अगर कोई भी धातु अधातुओं से रिएक्शन करती है यानी किसी गैसों से रिएक्शन करती है तो उसके साथ क्या बनता है? उसके साथ में आप देखेंगे वो इसका क्लोराइड यानी साल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? साल्ट बनते हैं। यहाँ जैसे सोडियम में क्लोरीन से रिएक्शन कर रही है तो सोडियम क्लोराइड बनना है। जैसा आप यहाँ Cl2 के परमाणु की संख्या कितनी है? 2, तो हमें यहाँ 2 लगा देना चाहिए। तो यहाँ 2 लगा देंगे तो आप इससे क्या होगा? ये संतुलित हो जाएगा। सोडियम की संख्या 2 और यहाँ भी 2 लगाते हैं। MgBr2 देख रहे हैं तो MgBr2 बनता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हमने ये देखा कि आज जो हमने रिएक्शन पढ़ाई हमने धातुओं से रासायनिक गुण, शायद है कि ये समझ में आए हैं। और इससे पहले मैंने भौतिक गुण भी बताए थे और रासायनिक गुण भी मैंने, ये क्लास 10th के लिए आज का टॉपिक था हमारा। और क्लास 10th में जो बच्चे इसको देख रहे हैं उसको ठीक से लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी पर नोट्स भी बना सकते हैं। तो इससे अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम सुधार कर सकते हैं। तो आप लोगों से ये भी मतलब वो है कि आप जब इस वीडियो को देखा करें तो दूसरे बच्चों को शेयर करने का कार्य करें कि जिससे कि अन्य बच्चों का भी लाभ हो सके। तो शायद है कि आप जो बच्चे, कुछ हमारे समाज के अंदर ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग का मतलब नहीं ले पाते हैं, तो शायद जो गरीब बच्चे हैं वो हमारे कोचिंग या चैनल से निश्चित तौर से मदद ले सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं। पिछले विगत वर्ष की बात बताऊं, हमारे यहाँ से कुछ बच्चों के चैनल से जुड़े हुए थे तो उन बच्चों ने बहुत सारा हम लोगों से हेल्प लेकर के और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैंने एक हमारे कॉलेज की बच्ची थी, उसका बहुत अच्छा स्कोर आया है। तो इस तरीके से आप भी इसका लाभ ले सकते हैं।